हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। आज के वीडियो में हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेज के अंतर्गत रिमूव 2 का अध्ययन करेंगे। फ्रेंड्स, बोर्ड एग्जाम में ट्रांसफॉर्मेशन से आपके 3 टॉपिक्स में से एक टॉपिक से अवश्य एक क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे वह रिमूव 2 से हो या कंपैरिजन ऑफ डिग्री से हो या फिर एक्टिव या पैसिव वॉइस से। तो फ्रेंड्स, बिना समय को वेस्ट किए हुए फिलहाल इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेज यानी वाक्यों का रूप परिवर्तन। फ्रेंड्स, एक बात ध्यान रखना है, आप सेंटेंस को भले से चेंज कर सकते हैं लेकिन मीनिंग में कोई परिवर्तन नहीं आना चाहिए। तो इसी के अंतर्गत आज हम एडवर्ब 2 को रिमूव करना सीखेंगे। एडवर्ब 2 को किस प्रकार से रिमूव किया जाए। तो फ्रेंड्स, रूल नंबर फर्स्ट है आपका, जब आपको ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिले, सब्जेक्ट दिया हो, हेल्पिंग वर्ब या एक मेन वर्ब आपको दिया गया हो, हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब, उसके बाद एडवर्ब 2 दिया गया हो, फिर एक आपको एडजेक्टिव दिया गया हो, उसके बाद इन्फिनेटिव 2 प्लस B1 प्लस अदर वर्ड। अगर ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है तो जो आपका आंसर होगा फ्रेंड्स वह इस प्रकार से होगा। आपको जो सब्जेक्ट यू का 2 लिख देना है, जो आपका हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब दिया हो उससे सेम का सेम लिख देंगे। तो फ्रेंड्स, इस पोर्शन में केवल आपको जो TOO एडवर्ब 2 दिया है इसकी जगह पर आपको सो लिखना है। उसके बाद आपको फ्रेंड्स जो एडजेक्टिव दिया है उसे यू का 2 लिख देंगे। उसके बाद फ्रेंड्स जो इन्फिनेटिव 2 है, यहाँ आपको एक क्लाउज का निर्माण करना है तो दैट क्लाउज होगा, वो आपका दैट लिखेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स आपको ध्यान रखना है, जो आपका सब्जेक्ट दिया गया है इसी सब्जेक्ट को वहां लिखेंगे, लेकिन ये ध्यान रहे वह आपका प्रोनाउन फॉर्म में होना चाहिए। जैसे आपका सब्जेक्ट राम है तो आप राम वहां नहीं लिखेंगे बल्कि इसके लिए प्रोनाउन इसका ही यूज करेंगे। अगर सीता दिया है तो आप जानते हैं फीमेल है तो आप सीता नहीं लिखेंगे बल्कि आपको सी लिखना होगा। इस चीज को आप माइंड कर लें। तो आपको यहाँ सब्जेक्ट लिखना है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, लेकिन प्रोनाउन फॉर्म में लिखना है। उसके बाद आपका जो हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब प्रेजेंट में है यानी AJMR या फिर आपको एस या ES या क्रिया का फर्स्ट फॉर्म देखने को मिलता है तो आपको यहाँ कैन लिखना है सब्जेक्ट के बाद। अगर वॉज वर्ब या क्रिया का सेकंड फॉर्म देखने को मिलता है फ्रेंड्स तो आपको कुड लिखना होगा। उसके बाद फ्रेंड्स आपको नॉट का यूज करना है, फिर आप V1 लिखेंगे, V1 के बाद आपको अदर वर्ड लिख देने हैं, यानी कि नॉट के बाद V1, V1 के बाद अदर वर्ड। तो फ्रेंड्स, एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं। अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उस वीडियो का लिंक दिया है, तकरीबन 48 मिनट का लगभग वह वीडियो है, आप काफ़ी गहराई से उसे पढ़ सकते हैं। तो इसके लिए एक एग्जांपल लिया है फ्रेंड्स, सी इज टू पुअर टू स्टडी। सी इज टू पुअर टू स्टडी यानी वह पढ़ने के लिए हद से ज्यादा गरीब है। तो फ्रेंड्स आप देखें, आपका सब्जेक्ट आपको देखने को मिला है, हेल्पिंग वर्ब देखने को मिला है, उसके बाद आपको एडवर्ब 2 देखने को मिला है, आपको एडजेक्टिव भी देखने को मिला है, इन्फिनेटिव 2 फ्रेंड्स आपको देखने को मिला है, उसके बाद V1 अदर वर्ड नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका जो आंसर होगा फ्रेंड्स वह इस प्रकार से लिखेंगे, सी का सी लिखना है, जो आपका सब्जेक्ट दिया है सब्जेक्ट लिख देंगे, हेल्पिंग वर्ब आप यू का 2 लिख देंगे, जो फ्रेंड्स आपका 2 दिया है उसकी जगह पर आपको सो लिखना है, बस इतना लिखना है। तो सी इज सो, पुअर का आपको पुअर लिख देना है। तो फ्रेंड्स इस पोर्शन को आप ऐसे ही रखेंगे यानी वह इतनी गरीब है। अब फ्रेंड्स ये जो आपको इन्फिनेटिव 2 दिया है इसकी जगह पर आपको एक क्लाउज का निर्माण करना है तो वह होगा दैट। अब फ्रेंड्स मैंने यहाँ दैट लिख दिया है, आप देख सकते हैं, लेकिन आपको सब्जेक्ट चाहिए लेकिन प्रोनाउन फॉर्म में। तो यहाँ सी आपका पहले से प्रोनाउन है तो आपको केवल सी लिख देना है, शी। अब आपको देखना है फ्रेंड्स टेंस, देखें प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट में आपको कैन का यूज करना है तो आप लिखेंगे कैन। उसके बाद आपको लिखना है नॉट। अब फ्रेंड्स आपको V1 लिखना है तो 2 हट जाएगा तो V1 रह जाएगा स्टडी, तो केवल क्या लिख देंगे फ्रेंड्स स्टडी। तो इस प्रकार से आपका रिमूव 2 हो जाएगा कि सी इज सो पुअर, वह इतनी गरीब है, दैट की सी कैन नॉट स्टडी, वह पढ़ नहीं सकती है या अध्ययन नहीं कर सकती है। तो फ्रेंड्स एक और एग्जांपल लेते हैं जिससे आपको और अच्छी तरह से समझ में आ जाए। ही वॉज टू ओल्ड टू रन फास्ट, रन फास्ट।
ही वॉज टू ओल्ड टू रन फास्ट, यानी वह दौड़ने के लिए हद से ज्यादा वृद्ध है या वृद्ध था। तो फ्रेंड्स आप देखें पास्ट में दिया है, तो आपका जो आंसर होगा वह लिखना है आपको ही का ही, हेल्पिंग वर्ब यू का टू लिख देंगे वॉज, टू की जगह पर फ्रेंड्स आपको लिखना है सो, ओल्ड का ओल्ड लिख देंगे। तो इतना आपको केवल ये करना है कि टू की जगह पर सो लिखना है और सेम उसी तरह से उसे लिख देंगे। तो ही वॉज सो ओल्ड, वह इतना वृद्ध था। इन्फिनेटिव टू से पहले फ्रेंड्स आपको दैट लिखना है, तो दैट। अब आपको सब्जेक्ट लिखना है लेकिन प्रोनाउन फॉर्म में होना चाहिए, तो आपका सब्जेक्ट पहले से ही प्रोनाउन फॉर्म में है, तो आपको लिख देना है केवल ही। अब आप टेंस देगा तो फ्रेंड्स पास्ट में दिया है और पास्ट में आपको यूज करना है कोल्ड का, तो आप लिख देंगे यहाँ कोल्ड नॉट, कोल्ड नॉट। V1 की बात कर रहे हैं तो फ्रेंड्स आपका बचता है रन और फास्ट। ही वॉज सो ओल्ड, वह इतना वृद्ध था, दैट की ही कोड नॉट रन फास्ट, की वह तेज नहीं दौड़ सकता था। अब देखते हैं फ्रेंड्स रूल नंबर सेकंड, आप अच्छी तरह से चाहें तो नोट करते रहें। अगर आपको सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर दिया है फ्रेंड्स वह पैसिव वॉइस में देखने को मिले, पैसिव वॉइस में देखने को मिले, यानी कि यहाँ आपको इन्फिनेटिव टू प्लस बी देखने को मिलेगा और यहाँ आपको जो V1 दिखाई दे रहा है यहाँ V3 है। तो फ्रेंड्स इससे कुछ नहीं करना है, केवल आपको सब्जेक्ट रहेगा आपका, हेल्पिंग वर्ब रहेगा, मेन वर्ब होगा तो मेन वर्ब होगा और एडवर्ब टू की जगह पर आपको सो लिखना है। उसके बाद जो आपको एडजेक्टिव दिया है उसे लिख देंगे। उसके बाद आपको दैट का यूज करना है, यानी कि एक दैट क्लाउज बनाएंगे टू की जगह पर। उसके बाद आपको सेम वही कंडीशन लिखना है, यानी सब्जेक्ट रहेगा आपका लेकिन प्रोनाउन फॉर्म में, और उसके बाद प्रेजेंट में टेंस है तो कैन, पास्ट में है तो कोड। उसके बाद आपको नॉट लिखना है और जो बी दिया है फ्रेंड्स इसे नॉट के बाद लिख देंगे, यानी आपको लिख देना है बी और उसके बाद लिखेंगे आप B3 और B3 फ्रेंड्स आपको पैसिव वॉइस में देखने को ही मिलेगा, अदर वर्ड दिए हैं तो लिखेंगे। तो फ्रेंड्स यह आपका रूल नंबर सेकंड हो जाएगा, यानी पैसिव वॉइस, जब आपको सेंटेंस पैसिव वॉइस में देखने को मिले। तो इसके लिए फ्रेंड्स दो क्वेश्चन लेते हैं जिससे कि वीडियो भी ज़्यादा लंबा ना जाए। अगले वीडियो में फ्रेंड्स मैं आपको इसका एक्सरसाइज सॉल्व कराने वाला हूं। तो अगला क्वेश्चन, इसके लिए एक एग्जांपल दिया है, दिस क्वेश्चन इज टू डिफिकल्ट to be solved, this question is too difficult to be solved, यानी यह प्रश्न हल किए जाने के लिए हद से ज्यादा कठिन है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर आपको सेम देखने को मिला है, लेकिन यहाँ 2b प्लस आपको V3 देखने को मिला है, क्योंकि वर्ब का थर्ड फॉर्म में फ्रेंड्स वैसे सॉल्व होता है और जब आप इन्फिनेटिव का पैसिव बनाते हैं तो V का यूज करना होता है। तो आपको दिस का दिस लिख देना है फ्रेंड्स, क्वेश्चन दिया है तो क्वेश्चन ही लिखेंगे, दिस क्वेश्चन, एज का आप एज लिख देंगे, टू की जगह पर आपको शो का यूज करना है, जो आपका डिफिकल्ट दिया है उसे लिख देंगे डिफिकल्ट। तो फ्रेंड्स इतना पोर्शन आपको इतना ही लिखना है, जो दूसरा टू देखने को मिले वहां आपको दैट का ही यूज करना है, तो यहां आप लिखेंगे दैट। उसके बाद जो आपका सब्जेक्ट है दिस क्वेश्चन यह निर्जीव है, तो फ्रेंड्स इसके लिए आपको इट का यूज करना है, तो इट। अब जानते हैं टेंस आपका प्रेजेंट में दिया गया है, तो आप लिखेंगे कैन नॉट और फ्रेंड्स बी लिख देंगे वी, और बी के बाद आपका जो थर्ड फॉर्म दिया है सॉल्व्ड। दिस क्वेश्चन इज सो डिफिकल्ट, यह प्रश्न इतना कठिन है, दैट कि इट कैन नॉट बी सॉल्व्ड, कि इसे हल नहीं किया जा सकता है। अगला एग्जांपल है फ्रेंड्स, दिस पैसेज इज टू डिफिकल्ट टू बी अंडरस्टूड। तो फ्रेंड्स इतना मैंने सेम इसलिए लिखा है क्योंकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए, नहीं तो ऐसे भी एग्जांपल ले सकते हैं कि दिस बुक इज टू कॉस्टली टू बी
बॉट, यानी यह किताब इतनी महंगी है कि इसे खरीदा नहीं जा सकता है। तो फिलहाल मैंने आपको समझाने की वजह से सेम वैसा ही लिखा है, बस केवल वर्ब चेंज कर दिया है। तो आपको लिखना है दिस पैसेज इज टू की जगह पे फ्रेंड्स आपको लिख देना है सो। डिफिकल्ट का आप डिफिकल्ट लिख देंगे, डिफिकल्ट। इतना तो सेम हो गया, यानी दिस पैसेज इज सो डिफिकल्ट, यानी यह पैसेज इतना कठिन है। अब आपको टू की जगह पर दैट क्लाउज का निर्माण करना है, तो दैट। अब फ्रेंड्स यह आपका निर्जीव है, तो इसके लिए आप प्रोनाउन इट का यूज करेंगे, इट। प्रेजेंट में सेंटेंस है फ्रेंड्स कैन नॉट, अगर पास्ट में होता तो कुड नॉट हो जाता, कैन नॉट। उसके बाद आप बी लिखेंगे, बी। अंडरस्टूड का थर्ड फॉर्म यही लिखेंगे, तो अंडरस्टूड। तो आपका आंसर हो जाएगा दिस पैसेज इज सो डिफिकल्ट, यानी यह पैसेज इतना कठिन है, दैट की इट कैन नॉट बी अंडरस्टूड, कि इसे समझा नहीं जा सकता है। आई होप फ्रेंड्स आपको रूल नंबर 2 भी अच्छी तरह से क्लियर हुआ होगा। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखते हैं फ्रेंड्स इसका रूल नंबर 3। तो फ्रेंड्स यहाँ आपको क्वेश्चन अवश्य पूछा जाता है, इस चीज को आप माइंड कर लें, इसलिए आप चाहें तो एक नोटबुक में इसे नोट कर लें, क्योंकि मैं आपको काफ़ी जल्दी अनसॉल्व पेपर कराने वाला हूं, जिससे आपकी प्रिपरेशन और बेटर हो सके। तो आपको सब्जेक्ट देखने को मिलेगा, हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब देखने को मिलेगा, टू और प्लस एडजेक्टिव। उसके बाद आपको फ्रेंड्स यहाँ फॉर प्लस एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट देखने को मिलेगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट देखने को मिलेगा फ्रेंड्स। फिर उसके बाद आपको इन्फिनेटिव टू प्लस V1 हो सकता है, प्लस अदर वर्ड दिए हों। तो फ्रेंड्स इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जैसे मी हो गया, हिम हो गया। तो इस चीज को आप माइंड कर लें कि अगर आपको फॉर मी देखने को मिले, यहां लिख देता हूं, फॉर मी देखने को मिले तो उसी का आपको करना है फ्रेंड्स आई। अगर फॉर हिम देखने को मिले, फॉर हिम, तो उसका लिख देंगे आप ही। फॉर अस होगा तो भी लिख देंगे। तो आपको सब्जेक्ट का सब्जेक्ट लिखना है, हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब दिया है फ्रेंड्स, उसे यूं का तू लिख देंगे। टू की जगह पे फ्रेंड्स सो लिखना है, उसके बाद जो एडजेक्टिव दिया है उसे यूं का तू लिख दें। अब फ्रेंड्स फॉर को हटा देंगे, यहाँ आपको लिखना है दैट। और जो आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट दिया है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आपको सब्जेक्ट में लिख देना है, जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट दिया है। यानी कि अगर फॉर मी दिया है तो आई लिख देंगे, फॉर को हटा देंगे। फॉर हिम दिया है तो ही लिख देंगे, फॉर अस दिया है तो वी लिख देंगे, फॉर देम दिया है तो फ्रेंड्स दे लिख देंगे। उसके बाद सेंटेंस के अकॉर्डिंग आपको कैन या कोड का यूज करना है। उसके बाद नॉट लिखना है फ्रेंड्स, आप टू को भी हटा देंगे और V1 से अदर वर्ड दिए हैं तो लिखेंगे, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे फ्रेंड्स एक एग्जांपल लेते हैं, दिस ट्री इज टू हाई फॉर मी टू क्लाइंब। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, आपको सामने का स्ट्रक्चर ऐसा ही देखने को मिल रहा है, लेकिन आपको फॉर दे दिया गया है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट दिया है, तब आपको टू दिया है। जैसा कि आप देख सकते हैं फॉर के बाद आपको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट रूल्स में देखने को मिलेगा। तो आपका जो आंसर होगा फ्रेंड्स इस प्रकार से होगा, दिस का दिस लिखेंगे, ट्री का ट्री लिख देंगे, यानी यह पेड़, एज का एज लिख देंगे, टू। तो फ्रेंड्स यह तो आप सीख चुके हैं, आपको लिखना है सो। हाई का आप लिख देंगे फ्रेंड्स हाई। उसके बाद फॉर, यहाँ आपको दैट का यूज करना है, दैट। अब जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट दिया है तो फॉर मी, तो देख सकते हैं फ्रेंड्स फॉर मी, तो इसे आपको आई लिख देना है। अगर फॉर हिम होता तो यहाँ ही लिख देते, फॉर अस होता तो भी लिख देते, फॉर यू होता तो यू ही रहने देते, और फॉर देम होता तो दे लिख देते। फ्रेंड्स इस चीज को आप माइंड कर लें। और फ्रेंड्स आप देख सकते हैं सेंटेंस आपका प्रेजेंट में है तो कैन नॉट का यूज करना है, कैन नॉट। उसके बाद फ्रेंड्स आपको वर्ब लिखना है तो क्लाइंब। अब आप चाहें तो अप लिखकर एट ऑल लिख दें, क्योंकि इसके लिए प्रोनाउन आपको ज्यादा सेंटेंस बेहतर लगेगा। अगर नहीं लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। दिस ट्री इज सो हाई, यानी यह पेड़ इतना ऊंचा है, दैट की आई कैन नॉट क्लाइंब अप इट, कि मैं इस पर चढ़ नहीं सकता हूं। अगर आप यहाँ क्लाइंब तक लिखते हैं तो मैं चढ़ नहीं सकता हूं, तो अधूरा सा लगेगा। आप चाहें तो इतना बढ़ा सकते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं फ्रेंड्स, दिस बॉक्स इज so heavy, too heavy
टू हैवी, फॉर अस टू लिफ्ट, तो देख सकते हैं फ्रेंड्स आपको यहाँ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट देखने को मिला है फॉर के बाद, यानी फॉर अस। तो आपको लिखना है केवल दिस का दिस, बॉक्स का बॉक्स, एज का आप फ्रेंड्स एज लिख देंगे, टू की जगह पर आपको लिखना है सो, हैवी का आप फ्रेंड्स हैवी ही लिखेंगे, हैवी। उसके बाद आपको दैट का यूज करना है फॉर, इसकी जगह पर आपने दैट का यूज कर दिया है फ्रेंड्स, इसका आप लिख देंगे वी। टेंस प्रेजेंट में तो आपको लिखना है कैन नॉट, अगर पास्ट में होता तो लिख देते कुड नॉट, तो कैन नॉट। उसके बाद V1 आपका बचता है लेफ्ट, तो यहाँ आप चाहें तो फ्रेंड्स इट लिख सकते हैं, यानी कि दिस बॉक्स इज सो हैवी, यानी यह बक्सा इतना भारी है दैट कि वी कैन नॉट लिफ्ट इट, कि हम इसे उठा नहीं सकते हैं, इसे हम उठा नहीं सकते हैं। तो फ्रेंड्स यह आपका रूल नंबर 3 हो गया। अब देखते हैं इसका रूल नंबर 4। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो फ्रेंड्स जो रूल नंबर 4 आपको देखने को मिलेगा उसे आप 2 तरीके से बना सकते हैं। जो केवल फ्रेंड्स आपका स्ट्रक्चर होगा वह आपको केवल इतना ही दिखाई देगा, यानी सब्जेक्ट दिया होगा, हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब दिया होगा, टू और एडजेक्टिव दिया होगा आपको फ्रेंड्स, उसके बाद कुछ भी नहीं होगा। तो इस प्रकार के सेंटेंसेज को आपको किस प्रकार से जो एडवर्ब टू है उसे कैसे रिमूव करेंगे, तो आपको सब्जेक्ट यू का टू लिख देना है, हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब यू का टू लिख देना है, टू की जगह पर आप चाहें तो एक ओवर लिख सकते हैं, नहीं तो आप एक्सट्रीमली लिख सकते हैं। उसके बाद आप चाहें तो एडजेक्टिव लिखेंगे। अगर इस स्ट्रक्चर को आप फॉलो नहीं करते हैं फ्रेंड्स तो आप दूसरी तरह से इस प्रकार से बनाएंगे, जो सब्जेक्ट दिया है उसे लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब दिया है वो लिखेंगे, उसके बाद केवल आपको एडजेक्टिव आगे लिखना है और एक फ्रेज का यूज करना है, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, ये सब आपको पीछे लिखना है। या तो आप ओवर लिख दें या एक्सट्रीमली, आप चाहें तो दोनों तरीके से भी बना सकते हैं। जैसे इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं, सी इज टू फैट, सी इज टू फैट यानी वह हद से ज्यादा मोटी है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, बिल्कुल आपको छोटा सेंटेंस दिया गया है, तो आप इसका आंसर इस प्रकार से लिखेंगे, सी का सी लिख देंगे, एज लिख देंगे, हेल्पिंग वर्ब, टू दिया है फ्रेंड्स, आप चाहें तो ओवर लिख सकते हैं या फिर चाहे तो एक्सट्रीमली लिख सकते हैं, दोनों में से एक ही लिखना होगा फ्रेंड्स आपको, एक्सट्रीमली। और उसके बाद जो आपको एडजेक्टिव दिया है फैट, उसे लिख देंगे। अगर आप चाहें तो इस प्रकार से बना सकते हैं, नहीं तो ऐसे लिख सकते हैं, से एज, अब आपको फैट आगे लिख लेना केवल एडजेक्टिव, उसके बाद बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। तो फ्रेंड्स दोनों रूल से आप अच्छी तरह से बना सकते हैं। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, टी इज टू हॉट, टी इज टू हॉट, तो टी का टी लिखेंगे फ्रेंड्स आप, एज का एज लिख देंगे, टू की जगह पर आपको चाहे तो ओवर लिख सकते हैं, ओवर या एक्सट्रीमली, और हॉट का हॉट लिख देंगे। या तो ऐसे बना सकते हैं या फिर आप ऐसे लिखेंगे, टी एज, हॉट आगे ले लेंगे, हॉट, अब लिख देंगे आप बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। तो फ्रेंड्स आप चाहें जिस तरह से बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स एक और रूल रह गया है, उसे और कंप्लीट कर लेते हैं। तो अगर आपसे रिमूव टू का जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको बोर्ड एग्जाम में, तो फ्रेंड्स इन रूल्स में से ही पूछा जाएगा। अगर आपको कहना हो कि अप्लाई टू, तो आप इन रूल्स का उल्टा कर दें, जो भी दिए गए हैं इनका अगर आप उल्टा कर देंगे तो आपका एडवर्ब टू अप्लाई हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आपको अब जो सब्जेक्ट देखने को मिलेगा यहाँ वह नॉन लिविंग होगा, यानी निर्जीव होगा, निर्जीव सब्जेक्ट देखने को मिलेगा, यानी नॉन लिविंग। उसके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब देखने को मिल सकता है फ्रेंड्स, टू देखने को मिलेगा, एडजेक्टिव देखने को मिलेगा, और यहाँ आपको टू देखने को मिलेगा, V1 देखने को मिलेगा, और अदर वर्ड देखने को मिलेंगे। तो फ्रेंड्स इससे किस प्रकार से रिमूव करेंगे, तो आपको सब्जेक्ट जो दिया है वैसे ही लिखें, हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब दिया है ऐसे ही लिखेंगे, टू की जगह पर फिर फ्रेंड्स आपको सो लिखना है,
जो एडजेक्टिव दिया है उसे सेम लिख दें। उसके बाद आपको दैट क्लाउज का निर्माण करना है तो दैट लिखेंगे। अब या तो चाहे आपका जो सब्जेक्ट दिया है इसके लिए आप एट का यूज करते हैं, सिंगुलर है, अगर प्लूरल है तो दोज का यूज करेंगे। एट लिखना है, एट के बाद आप चाहें तो कैन नॉट बी, कैन नॉट बी, और आपको लिखना है V3। या तो इसे स्ट्रक्चर से बना सकते हैं, अगर इससे नहीं बनाते हैं फ्रेंड्स आप, तो आप दैट के बाद एक सब्जेक्ट मान लेंगे V, या फिर मान लेंगे 1, उसके बाद टेंस के अकॉर्डिंग कैन या फिर कोड, कैन या कोड, यहां भी लिख देता हूं फ्रेंड्स कोड, कैन या कोड। उसके बाद V1 और अदर वर्ड लिखने हैं। अगर आप चाहें तो नो वन का भी यूज कर सकते हैं, नो वन, लेकिन आपको इसके साथ ध्यान रखना है नॉट का यूज नहीं करना है। जो आपका नॉट दिया जाएगा फ्रेंड्स वह नॉट का यूज नहीं करना है, लेकिन इनके साथ नॉट का यूज करेंगे, वन के या वी के साथ, लेकिन नो वन के साथ नॉट का यूज नहीं करेंगे। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, ट्री इज टू हाई टू क्लाइंब, टू क्लाइंब। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं आप सभी स्ट्रक्चर से अलग दिया गया है। टी इज टू हाई टू क्लाइंब, यानी पेड़ चढ़ने के लिए हद से ज्यादा ऊंचा है। तो फ्रेंड्स आप इसे इस प्रकार से लिखेंगे, जब रिमूव टू करेंगे तो ट्री का ट्री लिख सकते हैं, एज का एज लिखना होगा, टू की जगह पर फ्रेंड्स सो लिखना है, हाई का आप हाई लिख देंगे। और उसके बाद फ्रेंड्स आपको दैट का यूज करना है, दैट। अब चाहे तो फ्रेंड्स आप एट का यूज कर सकते हैं प्रोनाउन के रूप में एट, लेकिन यह पैसिव वॉइस में बनाना होगा एट। उसके बाद आपको प्रेजेंट में दिया है तो कैन नॉट बी, कैन नॉट बी, कैन नॉट बी। अब केवल आपको थर्ड फॉर्म लिखना है क्लाइम्ड, क्लाइम्ड, ठीक है। या फिर इस प्रकार से ना बनाए तो ऐसे लिख सकते हैं, ट्री इज सो हाई दैट वी कैन नॉट क्लाइंब अप इट। ऐसे नहीं बनाया तो फ्रेंड्स वी की जगह पर आप वन लिख सकते हैं, अगर वन नहीं लिखना चाहते हैं तो नो वन लिख सकते हैं, नो वन कैन। फ्रेंड्स यहाँ नॉट का यूज नहीं करना है, केवल लिखेंगे क्लाइंब अप इट, यानी कोई भी इस पर नहीं चढ़ सकता है क्योंकि यह नेगेटिव वर्ड है। तो फ्रेंड्स एक और एग्जांपल लेते हैं जिससे आपको और बेहतर तरीके से समझ में आ जाए। दिस सिंपली लिख लेते हैं, क्वेश्चन, द क्वेश्चन या क्वेश्चन इज टू डिफिकल्ट टू सॉल्व। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं आपका स्ट्रक्चर मिल रहा है, जो आपका रूल नंबर दिया है अगला। तो क्वेश्चन का क्वेश्चन लिख दें फ्रेंड्स, एज लिखना होगा आपको, टू की जगह पर सो का यूज करना है, और वहां लिखना है डिफिकल्ट। अब आपको यहाँ दैट का यूज करना है फ्रेंड्स, दैट। अब आप चाहें तो इट कैन नॉट बी सॉल्व लिख सकते हैं, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ वी कैन नॉट सॉल्व इट, यानी हम इसे हल नहीं कर सकते हैं, या वन कैन नॉट सॉल्व इट, या कोई भी इसे हल नहीं कर सकता है, नो वन का यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इन रूल्स को आप माइंड कर लें, क्योंकि आने वाले वीडियो में मैं आपको एक एक्सरसाइज का सॉल्यूशन कराने वाला हूं, जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, उस लेवल के क्वेश्चन होंगे। तो फ्रेंड्स जाते जाते एक प्रश्न आपके लिए है, इसे आपको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में सेंड करना है। तो वह क्वेश्चन है, ही इज टू वीक टू विन द प्राइज, विन द प्राइज। वह प्राइज यानी पुरस्कार जीतने के लिए हद से ज्यादा कमजोर है। तो फ्रेंड्स इसे आप कमेंट बॉक्स में सेंड अवश्य करें। मैं आशा करता हूं आपको अच्छी तरह से समझ में भी आया होगा। फ्रेंड्स वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।